हेलो फ्रेंड्स, द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। आपको इसके पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि हम दो मैजिकल कमांड्स को यूज करने वाले हैं। पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि एक्सेल में केवल जीएसटी नंबर की लिस्ट के बेस पे हमने 14th लेजर क्रिएट किए थे, 14 लेजर क्रिएट करे थे, वो भी वन गो में। केवल टैली को जीएसटी नंबर दिए थे हमने, उसमें ना नाम था ना एड्रेस था, कोई डिटेल नहीं थी, केवल जीएसटी नंबर थे। और टैली ने 14 के 14 लेजर वन गो में क्रिएट करे थे, और आप ऐसे ही कुछ भी कर सकते हैं। अब उसी के पार्ट 2 में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने वो जो 14 लेजर वहां क्रिएट करे हैं, वो 14 के 14 लेजर किसी दूसरी कंपनी में सेम टू सेम क्लोन कर सकते हैं। क्लोन मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कॉपी करना है पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट नहीं है, ये क्लोनिंग है। आपने एक कंपनी में मास्टर क्रिएट करे, दूसरी कंपनी में एज इट इज आ जाएंगे, विद इन सेकेंड, पलक झपकते ही आएंगे। ऐसा कई बार होता है कि आपके पास हेड ऑफिस है, ब्रांच है, या ग्रुप में कई कंपनियां हैं जिसमें डेटर और क्रेडिटर, जनरली क्रेडिटर सेम होते हैं, सप्लायर दोनों कंपनी के सेम होते हैं, जो हेड ऑफिस को भी दे रहा होता है, ब्रांच को भी सप्लाई कर रहा होता है, या फिर आपकी एक कंपनी को भी कर रहा होता है, आपकी उसी ग्रुप में दूसरी कंपनी को भी सप्लायर दोनों के कॉमन होते हैं। तो मास्टर एक कंपनी में क्रिएट कीजिए, दूसरी कंपनी में मास्टर क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्लोन हो जाएंगे कुछ ही सेकंड में, आप पलक झपकते क्लोन हो जाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ कि क्लोन कह रहा हूँ, ना एक्सेल से कॉपी करना है, ना वर्ड से पेस्ट करना है, कहीं से इंपोर्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल क्लोनिंग है। एक की दूसरी कॉपी रेप्लिका बनेगी, जो आपने पहली कंपनी में मास्टर बनाए हैं वो दूसरी कंपनी में रेप्लिकेट हो जाएंगे, इमीडिएटली रेप्लिकेट होंगे। देखो मैं आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ कैसे करना है। देखिए ये मेरी सोर्स कंपनी है अभी, जिसमें मैंने 14th लेजर क्रिएट करे थे। मैं आपको दिखाता हूँ, जो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके दिखाता हूँ, जो अपने हमने लेजर क्रिएट करे थे ना, वो लेजर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके दिखा रहा हूँ। देखिए ये सोर्स कंपनी की स्क्रीन है। ये जो 14th लेजर मैंने क्रिएट किए थे, सारे लेजर की लिस्ट है, अंडर सन्डे डेटर मैंने क्रिएट किए थे। 14 के 14 लेजर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। अब मुझे करना है कि यही 14 लेजर एक नई कंपनी में है मेरे पास, डेस्टिनेशन कंपनी के नाम से मैंने बनाया, फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये सोर्स कंपनी है और वो डेस्टिनेशन कंपनी है। तो अब ये 14 के 14 लेजर डेस्टिनेशन कंपनी में भी चले जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम जाएंगे, कुछ भी नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं है। अभी दिखाता हूँ मैं क्या करना है आपको। देखिए देखिए मैं आपको एक बार डेस्टिनेशन कंपनी में ले जाऊं, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट दिखाऊं, तो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में कोई लेजर नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे कोई लेजर है, कोई लेजर नहीं है। डेटर्स के अंदर वही पहले की तरह कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बाय डिफॉल्ट खुले आते हैं, केवल वही लेजर है। डेस्टिनेशन लेजर कंपनी खाली है, इसमें कोई मास्टर अभी तक क्रिएट नहीं है। तो जो 14 लेजर वहां पर हैं, 14 के 14 लेजर, वो यहाँ आएंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। अभी देखते चलते हैं हम क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम कैसे करते हैं। देखिए अब देखिए हम दोबारा से सोर्स कंपनी में आ गए हैं। ये लिस्ट ऑफ लेजर्स खुली हुई है जो 14th लेजर थे। अब मुझे यहाँ पे रख के क्या करना है, ऑल्ट एच यूज करना है। अगेन एक बार फिर से ऑल्ट एच यूज करना है, और नई स्क्रीन जो आएगी, जब ऑल्ट एच यूज करोगे तो सोर्स कंपनी में ऑल्ट एच यूज करने के बाद ये वापस ये आ गया, मल्टी क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटीएन, ये जो अभी हमने पहले यूज करा था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें यूज करना है मल्टी अल्टर। हमें ऑप्शन लेनी है मल्टी अल्टर। जैसे आप इस मल्टी अल्टर को ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ये कुछ सेकंड के लिए प्रोसेसिंग करेगा, कुछ भी नहीं। आप मल्टी अल्टर सिलेक्ट कर लीजिए, बस करने के बाद आपसे ग्रुप पूछेगा किस ग्रुप को अल्टर करना है। आपने ग्रुप सिलेक्ट किया सन्ड्री डेटर ग्रुप कर दिया, तो आप अभी सोर्स कंपनी में ही हैं, और ये लिस्ट ऑफ डेटर्स उसने आपको दे दी है। बस हो गया काम आपका, इसके बाद कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे सोर्स ऑफ कंपनी में हैं, सोर्स कंपनी में रहते हैं, मल्टी अल्टर को सिलेक्ट किया था, मल्टी अल्टर सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप सिलेक्ट किया, and after selecting the group, this list will be shown in the source company just within a second. Now you have to move to the destination company. अब मैं जा रहा हूं F3 करके डेस्टिनेशन कंपनी में। देखिए मैं डेस्टिनेशन कंपनी पे आ गया हूं। मैंने केवल F3 करा था सोर्स कंपनी में, लिस्ट ऑफ डेटा दिखाने के बाद F3 करते जैसे ही मैंने डेस्टिनेशन कंपनी को सिलेक्ट करे, सारे के सारे लेजर यहाँ पे आ गए, सारे के सारे लेजर यहाँ पे वापस आ गए। कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, केवल वहां पे F3 करा, डेस्टिनेशन कंपनी को सिलेक्ट करा, डेस्टिनेशन कंपनी जैसे ही आपने F3 से डेस्टिनेशन कंपनी को सिलेक्ट करा, डेस्टिनेशन कंपनी में लेजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ, पलक झपकते लेजर क्रिएट है। तो आपने देखा सेकंड मैजिकल टूल कितना आसान था। आपने फर्स्ट कंपनी में मास्टर क्रिएट करा, सेकंड कंपनी में मास्टर ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो गए सारे सारे। आप चेक करोगे, जो लेजर एड्रेस के साथ जीएसटी नंबर के साथ वहां थे, वही जीएसटी नंबर और पार्टी के नाम के साथ क्लोन होके डेस्टिनेशन कंपनी में चले गए हैं।
Thanks from the Text Blueprint. Keep watching, be updating by the Tally certified trainer. Share the video as much as you can.